अब खबरें विस्तार से। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी में एक लोमहर्षक घटना के तहत पति ने आपसी रंजिश के कारण पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पति पुलिस हिरासत में है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी टीओपी के पास 12 नंबर बंगला के आउटहाउस में रहने वाले देवानंद बाग ने अहले सुबह कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी मंजू बाग की हत्या कर दी। परिजनों और आसपास के लोगों ने बुरी तरह घायल मंजू बाग को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, पर तब तक उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने देवानंद बाग को हिरासत में लेकर थाना ले गई। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी घटनास्थल से बरामद कर ली गई है। बेल्डी लेक बेंगलोर नंबर 12 आउट हाउस का रहने वाला है। इनका नाम देवानंद है। ये अपनी पत्नी को किसी पारिवारिक विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से मार दिया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई। कब? ये आज सुबह लगभग 4 बजे की घटना है। घटना का कारण क्या पता चला? घटना का कारण आपसी पारिवारिक विवाद है। इस लोमहर्षक घटना को अपनी आंखों से देखने वाली मृतका मंजू बाग की छोटी बेटी गोमती ने अपने हत्यारे पिता के लिए फांसी की मांग की है। भोर 4 बजे शराब के नशे में धुत देवानंद बाग ने पत्नी मंजू बाग को घर के बाहर बुलाया, मगर कुछ ही देर में पत्नी अंदर आ गई। फिर उसने कमरे में घुसकर कुल्हाड़ी से सो रही पत्नी के गले पर लगातार 2 वार कर दिया। वहीं सो रही बेटी गोमती और पुत्र ने किसी तरह पिता को वहां से दूर हटाया। आस पड़ोस के लोगों की मदद से मां को उन्होंने टीएमएच पहुंचाया, मगर तब तक काफी खून बह चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुत्री ने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए पिता के लिए फांसी की सजा की मांग की है। जाओ तो पीछे कुल्हाड़ी छुपा के रखे थे। हम बोले हमको नहीं पता था, तो सो जाओ बोले। उसके बाद हम जैसे मारे ना से उठे हम, और उतना देर से चिल्लाने लग गए और मम्मी को बचाने लग गए। और भैया को उठाए तो भैया पीछे से पापा को पकड़े, कुल्हाड़ी पकड़े और पापा को ढकेल के उसके बाद हम लोग गला वला में क्या बांध दिए। बहुत ब्लड जा रहा था उसका, तो बगल वाले लोग को बुलाए और वो लोग मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए। पापा को फांसी करना चाहते हैं। मम्मी बहुत अच्छी, मम्मी को कोई भी दोष नहीं था, क्यों उनको बिन मतलब का मारे, कम से कम छोड़ देते, मार क्यों दिए जान। तो हम लोग के बारे एक बार भी नहीं सोचा। रात में जाके उन्हें सोए थे हम सब और उन्हें कुल्हाड़ी से मार दिया गया। कौन मारा? मेरे पापा ने। क्यों मारे? वजह 2-3 दिन से झगड़ा था और वजह असली वजह नहीं पता है, बट मार दिया उनको। फिर हम लोग जब उठे तो उनको छड़ाने के लिए गए थे। फिर हम छड़ा के कुल्हाड़ी उलाड़ी इधर उधर फेंक दिए और मम्मी को खून देख के हम बचाने की कोशिश में। मृतका की छोटी बहन ने कहा कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए देवानंद बाग पत्नी की पिटाई किया करता था। घटना हो तो पहले भी ऐसे बहुत बार, जब से शादी हुआ तब से मारता था, पीता था, दारू पीता था। कौन? डाउरी का केस करता था। कौन? जीजाजी जो थे देवानंद बाग बोल के। 5 लाख रुपया भी डिमांड किया था, लेकिन हम लोग नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो दीदी को जान से मार दिया। क्या घटना क्या हुआ कल? कल तो मैं नहीं थी। क्या सुने? रात को कुल्हाड़ी से मार दिया पूरा। रात 4 बजे को मार दिया कुल्हाड़ी से। कौन कौन है घर में उनका? बेटा है और बेटी है और कोई नहीं है। बहन क्या करती थी? बहन हाउसवाइफ थी। झगड़ा कारण पीता था, मारता था। बच्चा लोग को ठीक से पढ़ाई के लिए, खाने के लिए भी पैसा नहीं देता। आपको कौन लगता है? वो मेरी बड़ी बहन है। पत्नी की हत्या करने वाले देवानंद बाग ने कहा कि उसे हत्या से कोई अफसोस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार डालती। पत्नी की हत्या करने वाला देवानंद बाग ने हत्या के बाद स्थानीय टीओपी जाकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस हिरासत में आराम से जमीन पर बैठे देवानंद से जब पूछा गया तो उसने कहा कि हत्याकांड का उसे जरा भी अफसोस नहीं है। क्या चीज से मारा उसको? माँ बाप का मर्जी से शादी किया। क्या चीज से मारा? क्या चीज से? कहाँ मारा? गर्दन में। कितना कट गया था गर्दन? थोड़ा चांदा लगा हुआ था। तुम्हारा क्या नाम है? देवानंद बाग। कितना बच्चा है जी? बच्चा कितना है? एक तो 20 साल है, 33 साल है, अरे तो 14 साल का। तुम क्या करता है? ठेकेदारी में काम करता है। कब मारा?
रात को मारा 4 बजे। कहाँ रहता है? दिल्ली लेक क्वार्टर नंबर 12। पता तो वो मेरे को मार देता है। हाँ? वो मेरे को मार देता है। तुमने मारता तो? हाँ। तुमको दुख है मारा तो? नहीं मारा, दुख नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन की आड़ में चाईबासा नगर परिषद में हुए घोटाले ने तुल पकड़ लिया है। विपक्ष ने इसकी जांच की मांग की है। कुछ लोग इस घोटाले की चारा घोटाले से तुलना कर रहे हैं। नगर परिषद चाईबासा में रची गई घोटाले की साजिश एक बार फिर चारा घोटाले की याद ताजा कर जाती है। 25 वर्ष पूर्व सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से चारे घोटाले की उजागर हुई थी। ठीक उसी तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए गए सफाई अभियान की फर्जी बिल निकासी की साजिश रची गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला घोटालों के लिए जाना जाता रहा है। जिले में कई घोटाले को समय समय पर अंजाम दिया जाता रहा है। घोटाले के कई मामले उजागर भी हुए हैं। बावजूद इसके पदाधिकारी घोटाले की एक नई साजिश रचने में और उसे अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में लगे रहते हैं। इस क्षेत्र को लूट का एक जो है अड्डा या लूट का एक जो है उपाय तलाशने के ख्याल से हो सकता है इस तरीके का अनियमितता की बात आई है, जिसका हम जांच का मांग करते हैं। लिखित रूप से भी मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग को भी हम लिखेंगे इस मामले में कि इसका निष्पक्ष तौर पर कोई निष्पक्ष एजेंसी से जांच हो। हमारा बस इतना कहना है, चूंकि उपायुक्त महोदय ने इस पर जांच का आदेश भी दे दिया है, तो अभी तक जांच क्यों नहीं हुई, ये अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोगों को जानना है। और इस पे ये भी हम लोगों को समझना है कि अनियमितताओं की सीमा कब तक और कितनी चलती रहेगी। नगर पालिका कब तक ये घूस पालिका रहेगी, कब तक ये नगर को लूटने की पालिका रहेगी। यह जिला चारा घोटाला, वन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, माइंस घोटाला, मनरेगा घोटाला, डोभा घोटाला का गवाह रह चुका है और अब नगर परिषद घोटाला की इबारत चारे घोटाले की तर्ज पर रची गई है। दोनों घोटालों में समानता इस बात की है कि चारा घोटाले में स्कूटर, ऑटो और लूना से गाय ढुलाई कर फर्जी बिल निकासी की गई। ठीक उसी तर्ज पर नगर परिषद में भी एक ट्रैक्टर से 75 ट्रिप की बिल निकासी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा जोरदार ढंग से खिलाफ करता है और ऐसे पदाधिकारियों के कुकर्म को की न्यायिक जांच की मांग करती है और उन पर तत्काल प्रभाव से सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप में उनको निलंबन किया जाना चाहिए। बोगाम थाना अंतर्गत डीमूडी के पास पिकअप वैन का डाला खुल जाने से 2 दर्जन मजदूर गिरकर घायल हो गए हैं। घायल सभी मजदूर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और प्रतिदिन बलरामपुर आदि क्षेत्रों से मजदूरी करने टाटा नगर आते हैं। सुबह टाटा मैजिक पिकअप वैन का डाला खुल जाने से उस पर सवार मजदूर जमीन पर गिर पड़े। सभी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग सर आ रहा था काम करने के लिए, उसी में जो कि वो डाला खुल गया, पलटी हुआ। कौन गाड़ी में लोग सवार था सर? पिकअप वैन था। ठीक है, कितने लोग सवार थे उसमें? 20-25 आदमी था। अच्छा, कितने लोगों को चोट लगा है? और यहाँ तो 4 है और 5 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती पर शहर के विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। साथ ही देश के प्रति उनके बलिदान पर कृतज्ञता जाहिर की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं उन्हें याद किया गया। कदमा स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में नेताजी विचार मंच द्वारा उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। की जयंती के पावन अवसर पर
हम लोग उनको अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और ऐसे क्रांतिवीर, ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये हम लोगों का सहृदय एक मिलन है, जो शहीदों के प्रति हमारा जो उनका इस देश में कुर्बानी त्याग का इतिहास है, उसके प्रति हम उनको नमन करते हैं और उनको सत सत अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। वहीं दूसरी ओर साकची आम बगान में विभिन्न बंगाली संगठनों के अलावा कांग्रेस, जेवीएम, भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। क्या आप लोग संकल्प ले रहे हैं? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 120वीं जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से वैसे महान विभूति को हम लोग माल्यार्पण करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। का 120वां जयंती है और देश के एक बहुत अग्रणी और स्वतंत्रता सेनानी के रूप से उनको जाना जाता था। प्रखर प्रवक्ता के साथ साथ समर्थ और उनका जो है इच्छा शक्ति उनका पहचान रहा है और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बिलावल के देश में भी जाके आज़ाद हिंद फौज जैसा संगठन उन्होंने बनाया जो स्वतंत्र संग्राम के लिए मुख्य लड़ाई का स्रोत बना और ये देश हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान नेताओं का आज चलते आज हमारा देश आजाद हुआ। AIDSO के सदस्यों ने लोगों को नेताजी की तस्वीर युक्त बैच लगाकर उनके योगदानों को याद दिलाया। साकची में विभिन्न बंगाली संगठनों ने रैली निकालते हुए सरकारी छुट्टी की मांग की। उस चक्कर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और उसी के अवसर पर हम लोग जो है लोगों को, आम जनता को उनकी जो विचारधारा था उनको बताते हुए किस तरीके से नेताजी ने कहीं भी जो है अन्याय अत्याचार को देखा तो उन्होंने निर्भीक होकर के जो उनके अगेंस्ट आवाज उठाया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया और जो है देश की आजादी के लिए अपना जो सर्वस्व, अपना जो सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया। 120वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम सारे जितने बंगभाषी हैं, ये बंगभाषी बंगबंधु का ग्रुप है, समन्वय समिति है और कुछ संगठन जुड़े हुए हैं। हम लोगों का आज हम लोग इनका जन्मदिन मना रहे हैं, अभी माल्यार्पण करके आए हैं और हमारा मांग अब सरकार के पास जा रहे हैं हमने एक ज्ञापन डालने के लिए, जिसमें हमारा ये मांग रहेगा कि आज के दिन जो व्यक्ति, जो नेता हमारे देश के लिए अपना जीवन को न्यौछावर किए हैं, जिन्होंने अपना देश को माने इंडिपेंडेंट स्वाधीन कराने के लिए इतना लड़ाई लड़े हैं, उनके जन्म दिवस पर अभी तक कोई कुछ सोचा ही नहीं। हमारा मांग यही है सरकार से, पहले 23 जनवरी को ये छुट्टी घोषणा करे। सरकारी छुट्टी अगर घोषणा नहीं करते, ये हमारा इस साल अब हम लोग आरंभ किए हैं, यदि नहीं करते हैं हम इसके खिलाफ में आंदोलन करें।